डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि कंपनी क्या होती है और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज हम यह डिस्कशन करेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। तो नंबर 1 पॉइंट आएगा अपना कि निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 71 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। परिभाषित मतलब डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंतर्गत, जबकि सार्वजनिक कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। देन सेकंड पॉइंट आएगा अपना न्यूनतम सदस्य संख्या। सेकंड पॉइंट है न्यूनतम सदस्य संख्या। तो निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 सदस्य होने अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 सदस्य होने अनिवार्य है। तो निजी कंपनी कितने होंगे? कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना अधिकतम सदस्य संख्या, कि निजी कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है और सार्वजनिक कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। अधिकतम सदस्य संख्या। तो निजी कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 200। तो सार्वजनिक कंपनी की दशा में अंश पूंजी की राशि तक, मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं है सदस्य संख्या पर। तो निजी कंपनी की दशा में कितनी होगी? 200। और सार्वजनिक कंपनी की दशा में अंश पूंजी की राशि तक, अंश पूंजी की राशि तक। ओके, और इसको याद करने का तरीका कैसे है? आप डायग्राम के थ्रू भी इसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि निजी कंपनी की दशा में, निजी कंपनी सदस्य कितने होते हैं? न्यूनतम 2, अधिकतम 200। ओके, जबकि सार्वजनिक कंपनी में, इसको भी आप डायग्राम से समझ सकते हो, निजी दशा में सदस्य न्यूनतम 7, अधिकतम अंश पूंजी की राशि तक, मीन्स कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यह भी आप इसी तरह से डायग्राम बना के इस तरह से समझ सकते हो। ओके, अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा संचालकों की संख्या। फोर्थ पॉइंट है
संचालकों की संख्या। अब निजी कंपनी की दशा में संचालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? निजी कंपनी की दशा में संचालकों की संख्या 2 होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में संचालकों की संख्या कितनी होती है? संचालक संख्या 3 होती है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम दोनों की दशा में अधिकतम 15 हो सकती है। तो संचालक संख्या निजी कंपनी की दशा में कितनी होगी? 2। सार्वजनिक कंपनी की दशा में 3। ओके, अब अधिकतम कितनी हो सकती है इनमें? अधिकतम मींस अधिकतम कितनी हो सकती है? 15। अब इसमें भी अधिकतम कितनी हो सकती है? संचालकों की संख्या 15। आई बात समझ में? मींस आप समझ सकते हो, जैसे संचालकों की संख्या किसमें? निजी कंपनी की दशा में कितनी हो सकती है? न्यूनतम 2, अधिकतम 15। ऐसे इसमें सार्वजनिक कंपनी की दशा में संचालकों की संख्या न्यूनतम 3, अधिकतम 15। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना जनता से धन निक्षेप। जनता से धन निक्षेप। जनता से धन निक्षेप मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जनता से धन निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जनता से धन निक्षेप स्वीकार कर सकती है। आई बात समझ में? क्या निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती? धन निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है। ओके, सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत स्वीकार कर सकती है। आई बात समझ में? तो निजी कंपनी की दशा में क्या है? निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जनता से धन निक्षेप स्वीकार कर सकती है। देन नेक्स्ट आएगा अपना प्रविवरण। 6 पॉइंट आएगा प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है कि प्रविवरण है, निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है, जबकि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी कर सकती है। मतलब उसको निजी कंपनी को प्रविवरण बनाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण बनाना जरूरी है। प्रविवरण बनाना जरूरी है, जरूरी नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत प्रविवरण बनाना जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। प्रबंधकीय पारिश्रमिक निजी कंपनी की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना देगी? निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की दशा में कितना वो प्रबंधकीय पारिश्रमिक देगी? तो निजी कंपनी की दशा में कितना होता है प्रबंधकीय पारिश्रमिक? निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से भी अधिक पारिश्रमिक दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में सार्वजनिक कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही
प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। तो इसमें क्या आएगा, अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। ओके, जबकि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। आई बात समझ में? तो निजी कंपनी प्रबंध के पारिश्रमिक कितना दे सकती है? अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक भी प्रबंध के पारिश्रमिक दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में कितना दे सकती है? अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही वो प्रबंध के पारिश्रमिक दे सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कार्यवाहक संख्या। अभी कार्यवाहक संख्या किस संदर्भ में है? कार्यवाहक संख्या कंपनी की मीटिंग के संदर्भ में है कि कितने सदस्य किसी मीटिंग में उपस्थित होंगे जब वो मीटिंग पूर्ण होगी या वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो निजी कंपनी की दशा में जब सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जब सभा आयोजित की जाती है, तो सभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो निजी कंपनी की दशा में कम से कम कार्यवाहक संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी जरूरी है। कम से कम 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। कितने? 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। कितने? 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए निजी कंपनी की सभा में। ओके, देन सार्वजनिक कंपनी की सभा का किस प्रकार से किया जाएगा कार्यवाहक संख्या का निर्धारण? कंपनी की कुल सदस्य संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सार्वजनिक कंपनी की दशा में कार्यवाहक संख्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है? कंपनी की कुल सदस्य संख्या के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है कि किसी कंपनी की सभा में कम से कम कितने सदस्य उपस्थित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। तो इसमें क्या है? यदि किसी कंपनी में सदस्य 1000 से कम है तो 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। यदि 1001 से 5000 तक हो तो 15 सदस्य, कितने? 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। और यदि 5000 से अधिक हो तो 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। क्या आएंगे? व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। आई बात समझ में? तो
तो दोनों बात समझ में आ गई। तो कार्यवाह संख्या का निर्धारण निजी कंपनी की दशा में कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में कंपनी की कुल सदस्य संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। ओके, यदि कंपनी में 1000 से कम सदस्य है तो कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है। 1001 से 5000 तक है तो 15 सदस्य, और 5000 से अधिक है तो 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट अपना 9, संचालकों का बारी से निवृत्त होना कि निजी कंपनी की दशा में और सार्वजनिक कंपनी की दशा में संचालक बारी बारी से किस प्रकार से निवृत्त होंगे। तो निजी कंपनी की दशा में क्या है? संचालकों का बारी से निवृत्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कंपनी के कुल संचालकों में से 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने चाहिए, और उनमें से प्रतिवर्ष 1/3 संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में बारी बारी से निवृत्त होना अनिवार्य है। मींस इसमें संचालकों का बारी से निवृत्त होना आवश्यक नहीं है। ओके, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में कंपनी के कुल संचालकों में से 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले होने चाहिए। ओके, और ऐसे संचालकों में से प्रतिवर्ष 1/3 संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में बारी बारी से निवृत्त होने चाहिए। आई बात समझ में? तो निजी कंपनी की दशा में संचालकों को बारी से निवृत्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में कंपनी के कुल संचालकों में से 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले होने चाहिए, और उनमें से किसमें? ऐसे संचालकों में से, किसमें से? 2/3 संचालकों में से प्रतिवर्ष कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में से बारी बारी से निवृत्त होना आवश्यक है या होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अंशों का अंतरण। अंशों का अंतरण। अब क्या निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं या सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं? तो इस दिशा में क्या प्रावधान है कि निजी कंपनी मतलब प्रत्येक निजी कंपनी या निजी कंपनी के सदस्य कंपनी के अंतर नियमों के अधीन ही या प्रतिबंधों के अधीन ही अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा? अंतर नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन। अंतर नियमों में दिए गए
प्रतिबंधों के अधीन, अंतर्नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन ही निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अंशों का अंतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो निजी कंपनी के सदस्य अंशों का अंतरण कंपनी के अंतर्नियमों के अधीन ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, उनके अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ होता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने समझा निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से एक तो इसके सेक्शंस याद रखने अपन को। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के सेक्शंस कौन से हैं, इनके जो सदस्य संख्या होती है, सदस्य संख्या एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, एक संचालकों की संख्या, तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या? सेक्शंस, मतलब धारा की धारा के अंतर्गत इनको बताया गया निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी को सदस्य संख्या कितनी होती है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में, और संचालकों की संख्या कितनी होती है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की दशा में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे पार्षद सीमा नियम के बारे में। धन्यवाद।